नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2022 के हिंदी के प्रैक्टिस नंबर 3 को। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों, अंग शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, अंग शब्द का अनेकार्थी शब्द गोद, संख्या, अध्याय, चिन्ह होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों, चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है लंबा प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़ वस्त्र, पुराना या वस्त्र। तो दोस्तों, चीर का अर्थ क्या होता है? पुराना। और दोस्तों, चीर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। यानी एक चीर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पुराना। और दूसरे वाले का क्या होता है? तो वस्त्र होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो दोस्तों, सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो दोस्तों, सम उपसर्ग से बना शब्द संयोग है। क्या है दोस्तों? संयोग है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों, रंगीला किससे? तो दोस्तों, रंग प्लस ईला में गुणवाचक विशेषण है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि या दीर्घ संधि। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, सूर्योदय में गुण संधि है। कौन सी संधि दोस्तों? गुण संधि है, विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है उसका शिमला जाना है। अगला ऑप्शन है उसने शिमला जाना है। अगला है दोस्तों उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों है उसे शिमला जाना है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में समास है। तो दोस्तों, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कमेंट कीजिए, सज्जन शब्द में समास कौन सा है? तो दोस्तों, सज्जन शब्द में समास कौन सा है? तो दोस्तों, ये कर्मधारय समास है। कौन सा दोस्तों? कर्मधारय समास है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी के वाच्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन दोस्तों? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। तो दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय क्या है? ऑप्शन है परिणामवाची, निपात या समुच्चय बोधक या प्रश्नवाचक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय है। तो दोस्तों, ये क्या है? निपात है। क्या है दोस्तों? निपात है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह दोस्तों बताना है। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो दोस्तों, ऑप्शन है प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम या विस्मय बोधक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये क्या है? तो दोस्तों, ये है क्या है दोस्तों? विस्मय बोधक। क्या है दोस्तों? विस्मय बोधक, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है बहुत मीन मेख निकालना, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है थोड़े दिन का सुख, चाँद ना दिखाई देना। अगला ऑप्शन है दोस्तों,
4 दिन चाँद दिखना और अगला है सुख ही सुख होना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो थोड़े दिन का सुख। क्या दोस्तों? थोड़े दिन का सुख, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है साहित्य में रस का अर्थ होता है। तो दोस्तों साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य का मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 2, 6, 3, 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए दोहा कौन से? तो दोस्तों दोहा मात्रिक अर्ध समछंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और दोस्तों 4 चरणों वाले इस छंद में कुल कितने मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों कुल 24 मात्राएं होती है, इसलिए विकल्प कौन सा दोस्तों? विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन है रस, अलंकार, गुण या छंद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग कमेंट किए सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों बी विकल्प क्या होगा दोस्तों? हिंदी भाषा शब्द में अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, यानी अलंकार, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन है कृपा, अगला ऑप्शन है मित्र, कार्य या त्यौहार। तो दोस्तों कृपा स्त्रीलिंग शब्द है और शेष सभी शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वचन किसका बोध कराता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वचन किसका बोध कराता है? ऑप्शन है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए वचन किसका बोध कराता है? तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और दोस्तों वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध करता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उसने क्या है दोस्तों? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। कौन सा दोस्तों? कर्ता कारक है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कमेंट कीजिए क्या होगा? तो दोस्तों इसमें मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो दोस्तों विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ऑप्शन है संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की। तो दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे विशेषण कहते हैं, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6 या 2। तो दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। तो दोस्तों व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। क्या होता है दोस्तों? समय होता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
पुल्लिंग है? तो दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है भवदिया, डिबिया, साध्वी या संचालक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो दोस्तों संचालक शब्द पुल्लिंग है, शेष सभी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? क्या है पूछा है दोस्तों? नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन है शोक, पृथ्वी, चंद्र या परख। तो दोस्तों परख शब्द क्या है दोस्तों? तो परख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है दोस्तों? परीक्षा होगा, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस विकल्प में सही शब्द तद्भव शब्द है? तो दोस्तों किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन है आग कामा जीभ कामा घर, पत्र फूल हाथी और बरखा रात सत्य उच्च दुर्बल या पुष्प। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द है? तो दोस्तों विकल्प ए में क्या है देखिए, आग जीभ घर, दोस्तों ये सब क्या है? तद्भव शब्द है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या अस्पष्ट। तो दोस्तों सापेक्ष का विलोम क्या होता है? निरपेक्ष होता है। और दोस्तों परोक्ष क्या होता है? तो प्रतिपक्ष एवं अस्पष्ट का विलोम क्रमशः क्या होता है? परोक्ष या अस्पष्ट है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, वृंद या सूरदास। तो दोस्तों वृंद जो दोस्तों क्या है? रीतिकाल के कवि है, जबकि शेष सभी क्या है दोस्तों? भक्ति काल के कवि है, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कामायनी के रचनाकार हैं? तो दोस्तों कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रसाद, निराला, पंत जी या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पथ शब्द का उचित समानार्थी है? तो दोस्तों पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन है मार्ग, भोजन, यात्री या पथिक। तो दोस्तों पथ शब्द का पर्यायवाची समानार्थी पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द मार्ग होगा। क्या होगा दोस्तों? मार्ग होगा, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दोस्तों दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।